Hello students, in today's video we are going to learn effect of a force, but before that we will recall definition of force. Force is defined as push or pull, or we can say pull or push is called force. बच्चे जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं then it brought some changes on the object, and these changes are called effect of a force. Clear? Next we will see what are these effects. First effect is force can stop or a moving object or slow it down. फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है या फिर इसको स्लो कर सकता है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइसिकल स्लोली. एक पर्सन है जो बाइसिकल राइड कर रहा है लेकिन स्लोली कर रहा है, एंड जब हम उस बाइसिकल को पीछे से पुल करते हैं देन दिस बाइसिकल कम्स टू रेस्ट. अगर आप बाइसिकल को पीछे से पुल करोगे तो क्या होगा, वो रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा. तो आपने क्या किया, इस बाइसिकल के ऊपर पुल के फॉर्म में आपने एक फोर्स अप्लाई किया, एंड इस फोर्स की वजह से हमारी बाइसिकल रेस्ट की स्टेट पे आ गई. सिमिलरली जब हम कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं देन इट कम्स टू रेस्ट. वाई? बिकॉज कार में हमने ब्रेक के फॉर्म में एक फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से कार जो कि मूव कर रहा था वो रेस्ट की स्टेट में आ गया. सेकेंड इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. कैसे? अगेन उसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे. सपोज कीजिए एक क्रिकेट प्लेयर है जिसने बॉल को हिट किया. जैसे ही उसने बॉल को हिट किया उसने एक फोर्स लगाई उस बॉल पे. उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, बॉल की स्पीड में चेंजेस आई एंड साथ ही साथ बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई. ओके, तो ये क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया. सिमिलरली जब हम किसी नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, नॉन रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या हुआ, नॉन रिजिड मीन्स वैसी बॉडी जो हार्ड नहीं है, उस टाइप की बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इससे क्या होता है, उनकी शेप में चेंजेस आती हैं. नॉन रिजिड बॉडी क्या क्या हो गया, टोमेटो, टूथपेस्ट एट्सेट्रा. नेक्स्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्ट कर सकता है. सपोज कीजिए आपकी व्हीकल जो मूव कर रही है, अगर आप इसको एक्सीलरेट करते हो, एक्सीलरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्सीलरेटर को प्रेस करना होगा. जैसे ही एक्सीलरेटर को प्रेस करोगे देन आपकी कार की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. योर कार स्टार्ट्स मूविंग फास्टर. ओके, सिमिलरली देखो इस डायग्राम में क्या किया जा रहा है, एक कार्ट है जिसको कार्ट पुलर उसको पुल कर रहे हैं, और ये हमारी जो सरफेस है कैसी है, बिल्कुल स्लैंटेड है, स्लैंटेड है. अब ये कार्ट पुलर क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है और इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है. ये पुल के फॉर्म में इस कार्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट ये फोर्स सफिशिएंट नहीं होता जिसकी वजह से आपकी कार्ट जो है वो स्लोली मूव करती है. बट अगर हम इस सीन को चेंज कर दें, मीन्स ये पुल तो कर रहा है, साथ ही साथ कोई इसका एक फ्रेंड इसको पीछे से पुश करे, तो पुश भी तो एक टाइप का फोर्स ही है. तो ये क्या कर रहा है, पुश के फॉर्म में फोर्स अप्लाई कर रहा है. यहाँ पे पुश की फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, राइट साइड है. उसी तरीके से पुल की फोर्स की डायरेक्शन मीन्स जो पुल के फॉर्म में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, राइट साइड ही है. तो ये फोर्स की डायरेक्शन सेम ही है, मीन्स दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्ट जो है वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो ये भी क्या हुआ, एक इफेक्ट हुआ फोर्स का. नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है.
आप बलून की शेप को चेंज कर सकते हो। इसकी शेप करने के लिए आप क्या करोगे, इसको कंप्रेस करोगे। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज कीजिए कि पेपर का एक पीस है तो उसको क्रम्पल कर सकते हो। क्रम्पल करके क्या कर सकते हो, उसको स्मॉल बीड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसकी शेप में चेंज किस वजह से हुआ, ड्यू टू फोर्स। नेक्स्ट इज फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मीन्स स्टेशनरी क्या हुआ, स्टेशनरी रेस्ट की स्टेट पे है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टैटिक है। तो अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल क्या है, जब हम किसी बॉल को हिट करते हैं जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है तो बॉल मूव करना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में वो स्टेशनरी स्टेट में था, उसको ग्राउंड पे रखा हुआ था, बट जैसे ही आपने उसको हिट किया, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, उससे बॉल मूव करना स्टार्ट कर गया। सिमिलरली जब आप चेयर को पुश करते हो तो वो आपका चेयर भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस केस में आपने चेयर को मूव कराने के लिए क्या किया, पुश किया। पुश क्या है, पुश इज फोर्स। क्लियर। लेकिन बच्चे ये ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स हमेशा मीन्स ऑलवेज स्टेशनरी बॉडी को मूव करे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर फोर्स को किसी वॉल पे अप्लाई कर रहे हो, आपके घर की एक वॉल पे आपने क्या किया, उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बताओ क्या आपकी वॉल मूव करेगी, नहीं करेगी। वाई, बिकॉज आप जिस फोर्स से उसको पुश कर रहे हो वो फोर्स उस वॉल को मूव कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई इट विल नॉट मूव। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।